नमस्कार। सांसद ने दीपावली स्नेह मिलन कर वजीरपुर उपखंड का किया दौरा। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर उपखंड मुख्यालय पर टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुखवीर सिंह जौनप्रिया ने ग्रामीणों से मिलकर दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम के बहाने जाने ग्रामीणों की समस्याएं और निस्तारण का दिया आश्वासन। वजीरपुर के लोगों ने डीएपी खाद का जोरदार तरीके से मुद्दा उठाकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया। इसका सांसद ने मौके पर ही समस्या जानकर समाधान का उचित आश्वासन दिया। सांसद ने सरकार की ओर से डीएपी खाद पहुंचना बताया, जबकि ग्रामीणों को वहां नहीं पहुंच पाया है। चंबल परियोजना का पानी भी वजीरपुर की मुख्य समस्या रही है, जिसके लिए सांसद ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री का यह संकल्प है कि अगर सबको नल से जोड़ना है। मेरा मतलब यह है, जो भी है ना, मैं भी चाहता हूँ कि जिस आदमी ने मकान बना लिया हो उस आदमी का मकान का पट्टा मिले, ताकि वो आदमी रात को सो सके मेरा छत मेरी है, तो हो जाए। तो उसके लिए बात करके मदद कराएंगे। आपकी बात हो जाए तो उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है सर। एक अधिकारी काम नहीं कर पाए। आज हम भी बड़ी बात जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री पैसा देते हैं, आज पंचायतों में अगर आप देखें कि पंचायतों में पैसा आ रहा है तो हमारा 14 वित्त आयोग का पैसा आज आपके बीच में आ रहा है। प्रदेश गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही। सांसदों का जहां तक है, पहले 2 साल बीते हैं, तीसरा शुरू हुआ है। 2 साल का माननीय प्रधानमंत्री ने सबको रोक दिया था कि भाई कोविड के उसमें ट्रांसफर कर दो, आप सबको पता है। तो उस वजह से रोक दिया गया था कि 2 साल का पैसा आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए साल के हमें मिलते थे, लेकिन 2 साल का नहीं दिया। तो अब की बार का देंगे, जैसे जैसे भी आगे और गाँव में चला जाए। आपने जो बात रखी है इसको गंभीरता से लेते हुए जो आप बात कर रहे हो, अगर इसमें मंदिर जैसे मंदिर वाली बात है, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दौरे के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। आपके माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को और खासतौर पर वजीर मंडल के सभी गाँव पंचायतों में जिस हिसाब में गया हूँ, सभी को मैं दीपावली की गोवर्धन की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी के साथ जिस हिसाब से मिलनसार हुआ है उस हिसाब से सबके यहाँ प्रसाद भी खाया है, खाना खा के आया हूँ और सबके साथ रहा हूँ। गाँव की पंचायतें जिस हिसाब का भी सबके जो भी मांग थी, उस मांग के प्रति सबसे बातचीत की है। अभी वजीरपुर मंडल में जिस बात की बात की है, अभी जैसे खाद की बात आई है कि खाद हमें नहीं मिल पाया था, मैं माननीय मनसुख मांडविया के मंत्री जी के पास गया था। मंत्री जी से मैं 2 रैक खाद के लेकर आया था, दोनों रैक आए भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश की गवर्नमेंट कांग्रेस की है और उसके अनुसार में जो अधिकारी हैं, जयपुर में बैठे अधिकारी मंत्रियों के दबाव में आके उस खाद में से भी हमारे खाद में से खाद काट लिया। दुख है मुझे इस बात का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने यहाँ के कलेक्टर महोदय से भी हर टाइम टच में रहा हूँ और उन्होंने बात भी की है। और हर जगह जहाँ भी है हमने खाद डीएसएल में भिजवाया, ना कि प्राइवेटों को दिया है। अभी मैं कल गया था तो मंत्री जी गुजरात निकल गए थे, मैं उसके यूरिया के लिए गया था कि मैं 2 रैक यूरिया और मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसके लिए मैं गया था। मैं आगे भी अभी बात करूंगा, जहाँ कहीं दिक्कत होगी किसान के साथ माननीय प्रधानमंत्री खड़े हैं तो उसके साथ पूरी मदद करेंगे ताकि कोई दिक्कत न आए। क्षेत्र के 5 किलोमीटर दूरी पर पीलोदा स्टेशन है। 44 गांव उससे जुड़े हुए हैं और यहाँ लोकल और एसी कुछ ट्रेनों के ठहराव जी पीलोदा स्टेशन पर जनता और देहरादून के ठहराव की भी मांग की गई है। इसके बारे में भी जानकारी दी। देखिए, जिस हिसाब की लोग मांग करते हैं, हम भी इस बात को मंत्री जी के सामने रखते हैं। अभी भी मैं मतलब ज्यादा देर नहीं है, परसों मंत्री से मिलकर आया था और मैंने अभी जिस हिसाब से लोकसभा में मांग की थी और लोकसभा में मांग की थी कि सवाई माधोपुर से जयपुर के लिए हमेशा इंजन बदलना पड़ता था। अभी वो हमारा इसका बिजली का काम वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया 165 करोड़ का। तो मैंने अभी उस दिन बात की थी तो उसके जीएम और उससे दोनों से डीआरएम से कि इतना बड़ा काम हो गया, हम 5 किलो गेहूं तो बांटते फिर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े काम का नहीं है। तो अभी मंत्री जी ने कहा है कि माननीय ओम जी बिरला से मेरी बात हुई थी, ओम जी बिरला कह रहे हैं कि एक दिन ले चलते हैं, हम यहाँ पर आकर सुने तो जो जो समस्याएं हैं, हम मांग तो हमारे क्षेत्र के लोग करते हैं, हम भी आगे उठा देते हैं, पर कई बार उनकी मांग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि हर ट्रेन नहीं रुक सकती। फिर भी हमारे जो लोगों ने मांग की है उस पर बात करेंगे ताकि मंत्री जी रुकवाएं। एक आखिरी सवाल, क्षेत्र में जैसा कि एक वैश्विक महामारी ने सारे संसार को चपेट में लिया था, इस समय आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाओं का काफी असर रहा। वजीरपुर एक बहुत बड़ा उपखंड है, लेकिन यहाँ एक होम्योपैथिक चिकित्सालय की कमी है। ये अभी तक कमी ही बनी हुई है और अभी तक ना इसके बारे में कोई आगे प्रक्रिया हो पाई है।
देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री की धन्यवाद करना चाहूंगा। पहली बार इस देश के अंदर में जिस हिसाब की महामारी फैली थी, उस हिसाब से पहले जब लॉकडाउन लगाया था, तो लॉकडाउन जब लगाया था, माननीय प्रधानमंत्री ने सबकी भावनाओं को समझते हुए उस लॉकडाउन को कामयाब किया था और उसमें कहीं भी मतलब कोरोना नहीं फैल पाया था। दूसरी बार में लोगों ने क्या किया, सारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गवर्नमेंट, इन्हें सब ने एक मजाक सा उड़ा लिया कि हर जगह जहां भी आप देख रहे हो कि बार बार ये ताली बजाने से, टल्ली बजाने से, शंख बजाने से कोरोना नहीं रुकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने दोबारा कहा, एक काम करो, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को छूट है, आप अपने हिसाब से जहां भी जैसा लगा उस हिसाब से लॉकडाउन लगाओ। उसमें प्रदेश की गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो पाई और कोरोना की बहुत बड़ी महामारी फैली और कोरोना में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। किसी रिश्तेदार में, भाई में, दोस्त में, कहीं कहीं किसी को सेटबैक लगा है। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री पहली बार आज जिस हिसाब से करीब 110 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी महामारी में अपने देश के अंदर दवाई नहीं बन पाई थी। लेकिन ये हमारे वैज्ञानिकों ने भी, और जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री शुरू दिन से कहा है कि सबसे पहले उन्होंने कहा था, मैं गंगापुर में आया था, मैंने एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, उसके पैर भी छुए थे, तो वो अखबारों में छपी थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इन सबको हम भगवान का रूप माने कि जो आज अपना परिवार का सदस्य भी साथ नहीं बैठ सकता, लेकिन वो इनकी सेवा कर रहे हैं, तो इन सबको मानते हुए आज वही बात सबने मानी है। आज सब जगह इनको सबको, चाहे वो महिला हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, सबको, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सबको सम्मानित इसलिए किया जा रहा है कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं दोबारा इस देश के सारे वैज्ञानिकों भी, डॉक्टर्स को भी, सबको बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी वैक्सीनेशन इस देश में हुई है और देश के प्रधानमंत्री फ्री कराई है, ये आज से पहले कभी नहीं हुई। व्यापारियों को और पेंशनर्स को काफी परेशानी होती है, एक स्टेट बैंक की शाखा वजीरपुर में नहीं है, इसके बारे में भी कुछ। देखिए, मैं समझता हूँ आज के डेट में जिस हिसाब से अभी पहले कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री ये बात चाहते थे कि सब चीज डिजिटल से हो। डिजिटल का मैं भी, हम सुबह थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब भी मंडी में पैसा आता है, मंडी में फसल आती है, तो हर आदमी हमारा आज भी थोड़ा कैश के प्रति लालची है कि कैश ही मिलना चाहिए, कैश ही मिलना चाहिए। मेरे अभी खुद ही निवाई के अंदर में एक खंडेलवाल, हमारा समाज का वो था व्यापारी, उसको गोली मार दी थी और उससे 50 लाख रुपए उनके छिन गए थे, वापस नहीं हो पाए। आज भी मैं इस बात कह रहा हूँ कि डिजिटल की जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर चुप लगा के कि चलो जनता जिस हिसाब से चाहती है उस हिसाब से करो। नहीं तो डिजिटल का सिस्टम ये था कि मोबाइल से आप कर दो, कहीं बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है, वहीं से घर बैठे बैठे करो। तो इसके लिए जो भी जरूरत है और भी करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।